दुनिया भर से देखने वाले नाज़रीन और सामीन को अच्छा नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स एंड इट्स एप्लीकेशन है। चैप्टर नंबर 4 में हमने एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज उन्हीं क्वेश्चन को आगे रिमेनिंग पार्ट जो रह गए हैं उन्हीं को सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। चैप्टर नंबर हमारे पास 4 है, चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 के हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में क्वेश्चन नंबर 3 है, कहते हैं यूज पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन टू फाइंड द d स्क्वायर y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर फॉर द फॉलोइंग पैरामीट्रिक फंक्शन। अब पैरामीट्रिक फंक्शन को यूज करते हुए हमने क्या फाइंड करना है कि d स्क्वायर y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर हमने फाइंड करना है। सिंपल इज दैट। सेकंड डेरिवेटिव फंक्शन का हमने फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास जी x इज इक्वल टू 4 t स्क्वायर प्लस 1 y इज इक्वल टू 6t क्यूब प्लस 1। अब पैरामीट्रिक फंक्शन है क्योंकि ये आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये भी डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये आपके पास t इंडिपेंडेंट है। ऐसा फंक्शन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल 2 और इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 उसे पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं। सॉल्यूशन में आ जाए तो सबसे पहले हमने क्या करना है, क्वेश्चन को एज इट इज लिखो, x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 1। ये क्वेश्चन इस इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। y इज इक्वल टू 6t पावर 3 प्लस 1, इस इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब सबसे पहले ऐसे करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करें, फिर इक्वेशन नंबर 2 को, फिर हम आगे देन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 implies that इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, 4t स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो आपके पास t का फंक्शन है, t का फंक्शन है तो हमने विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास फंक्शन क्या बन जाएगा, dx बाय dt इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ 4t स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, तो हमारे पास ये जो dx डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू, इस फंक्शन पे हमने लाया था इसे डेरिवेटिव फाइंड करना और इस पे दोनों पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई करें तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और d बाय dt ऑफ t स्क्वायर हो जाएगा प्लस d बाय dt ऑफ कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्योंकि 0 होता है, क्यों 0 होता है, क्योंकि ये कांस्टेंट चेंज नहीं होता, इस वजह से डेरिवेटिव का मतलब चेंज होना, किसी फंक्शन का जो चेंजिंग आती है, जहां पे वहां चेंज नहीं होगा क्योंकि एक कांस्टेंट नंबर चेंज नहीं होता तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 एज इट इज, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव, जहां पे आप लोगों को पता है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास होता है जी 2x, तो टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है जी 2t। तो यहाँ पे भी मैं क्या लिख दूंगा, 2t लिख दूंगा। तो ये इस तरह मेरे पास फंक्शन बन जाएगा dx डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू 2t। अगर मैं इसी को इसका रेसिप्रोकल लिखूं कि dt को ऊपर और dx को नीचे करके लिखूं तो मेरे पास कुछ इस तरह की टर्म बनेगी, dt बाय dx, dt को ऊपर dx को नीचे इज इक्वल टू 1 बाय 2t आ जाएगा। ये आपके पास एक वैल्यू आ गई। ये हमने फंक्शन नंबर x वाली टर्म को डिफरेंशिएट किया। अब हमने करना है जी y वाली टर्म को। तो हमारे पास y इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 2 implies that y इज इक्वल टू 6t क्यूब प्लस 1, 6t क्यूब प्लस 1। सबसे पहले से हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है और किसके रिस्पेक्ट से, t से, क्योंकि ये t का फंक्शन है तो t के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट से हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास फंक्शन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू dy बाय dx dt इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ 6t पावर 3 प्लस 1। यहाँ पे भी वही रोल जो यहाँ पे हमने अप्लाई किया है, यहाँ पे भी वही अप्लाई होगा तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 6 और t क्यूब का डेरिवेटिव आपके पास d बाय dt ऑफ t क्यूब प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव डायरेक्ट 0 कर दें। तो जहाँ पे देखिए ये जो 6 है ये एज इट इज, अब ये t क्यूब है तो पावर पीछे, पावर से एक माइनस तो 3 माइनस 1, आपके पास 3 माइनस 1 और dt बाय dt आ जाएगा।
इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, यहाँ पे एक्सप्लेन है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखे, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे पास क्या बन जाएगा 6 3 18 और t की पावर 3 माइनस 1 t पावर 2 और dt बाई dt आपके पास 1, तो dy बाई dt इज इक्वल टू 18 t स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे हमने दोनों को डिफरेंशिएट कर लिया, लेकिन क्वेश्चन देखे तो हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे दोनों फंक्शन को हम डिफरेंशिएट तो कर लिया, लेकिन क्वेश्चन हमें कहते हैं कि फाइंड करें डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर। हमने तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जबकि ये फंक्शन तो हमारे पास टी में गिवन है। हमें पता है कि जब आपके पास जिस नंबर से हम जिस वेरिएबल से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं और जो डिफरेंशिएट हो रहा है वो अगर आ जाए तो तब हम यूज करते हैं यूजिंग चेन रूल। अब हम क्या करेंगे, नाउ यूजिंग चेन रूल, चेन रूल यूज करेंगे। चेन रूल व्यूअर्स क्या होता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इन दो वेरिएबल के दरमियान एक तीसरा वेरिएबल लाए करते हैं, dy बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी बाई डी एक्स आ जाता है। या ऐसे आप एक और तरह में लिख सकते हैं इसको आप, ये तो इसका जनरल फार्मूला हो गया। अब यहां पे आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, इस फार्मूले को समझने के लिए कि थोड़ा सा आसान हो जाए, डी वाई की जगह पे आप पुट कर दे, डी वाई की जगह पे ये वैल्यू डी वाई बाई डी टी पुट कर दे, तो ये क्या बन जाएगा डी वाई बाई डी टी आ जाएगा, डिवाइडेड बाई डी एक्स की जगह पे, एक्स को डिफरेंशिएट जब किया था तो डी एक्स की जगह पे आप पुट कर दे डी एक्स बाई डी टी, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा। ये टर्म वापस ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई, ये आपके पास डिनोमिनेटर में ऊपर जाके जो डिनोमिनेटर होता है वो नोमिनेटर बन जाता है, जो नोमिनेटर होता है वो आपके पास डिनोमिनेटर बन जाता है। यहाँ पे क्या बन जाएगा डी एक्स बाई डी टी बन जाएगी, ये टर्म बन जाएगी। अब यहाँ से आपके पास तो यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी है, तो ये आपके पास डी टी बाई डी एक्स बन जाएगा। ये टर्म हमारे पास बन गए। हमारे पास डी वाई बाई डी टी की वैल्यू भी है, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू भी है, दोनों की वैल्यू यहाँ से एक की वैल्यू ये और दूसरी की वैल्यू ये उठा के इसमें इक्वेशन नंबर स्टार इक्वेशन में पुट कर दें तो क्या हो जाएगा आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, इसमें वैल्यू में इस फंक्शन में यहाँ पे आप वैल्यू पुट करें तो आपके पास डी वाई बाई डी टी आपके पास क्या है 18 टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 2 टी आ गई। अब आपको पता चला होगा कि मैंने यहाँ पे इसके रेसिप्रोकल क्यों लिया था, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये टर्म इसके साथ कैंसिल, ये 2 18 के साथ कैंसिल, तो ये बन गया 9 टी आ गया। और ये आपके पास फंक्शन क्या बन गया जी 9 टी बन गया। अब हमने देखिए ये फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स में आ गया। अब इस फंक्शन का हमने क्या फाइंड करना है, सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 9t आ गया। अब इस फंक्शन का अगर डेरिवेटिव फाइंड करें तो यहाँ पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव बात करें तो इसके फंक्शन को अगर अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अब हमने किससे करना है x से, क्योंकि जहां पे डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बन जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ 9t स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो 9 है ये यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमेशा डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय डी एक्स टी पे अप्लाई होगा। अब देखिए जिस वेरिएबल से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जो होने वाला डिफरेंशिएट होने वाला फंक्शन है, जो वेरिएबल है वो आपके पास आ रहा है टी आ रहा है। तो इस तरह जहां पे आपके पास डी टी बाई डी एक्स ये बन जाएगा डी टी बाई डी एक्स, जहां पे बन जाएगा जी एक्स बन जाएगा। अब डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी जी डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू ये लिखो, ये उठा के इसकी जगह में पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा 2 टाइम ऑफ 9 इंटू ये आपके पास क्या डी बाई डी टी की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 2t,
तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 2t, ये इसका होगा जी आंसर। और ये होगा हमारे पास सेकेंड डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव। इस तरह ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, सॉल्व हो गया।